2017 का फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है और एक बहुत ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा सा क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक रॉड है जिसका मास m लेंथ है और रेजिस्टेंस r है। इस रॉड का मास m लेंथ l और रेजिस्टेंस r है और ये जो x और y एक्सिस है ना, ये मेटेलिक वायर है, ये एक मेटेलिक वायर है। इस पे एक रॉड है, एक मैग्नेटिक फील्ड B में रखा जा रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है। इसको कह रहे हैं कि जब आप इस तरीके से घुमाते हो, जब इसको आप ऐसे घुमाते हो तो जब आप इसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट देते हो तो क्वेश्चन कह रहा है कि मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट बताइए ताकि ये जस्ट वर्टिकल हो सके। तो सही में आपको एक मिनिमम ओमेगा देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऐसे घुमाएंगे तो इससे फ्लक्स बढ़ेगा, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम क्या चाहेगा कि फ्लक्स ना बढ़े, तो इस पूरे रॉड पे एक उल्टा टॉर्क लगेगा जो कि इसको ऊपर बढ़ने से रोकेगा। तो सही बात है, अगर इस तरीके की फ्रेम है और अगर आप ऐसे रखा हुआ है और अगर एक आप ओमेगा देंगे तो ये ऐसे जाएगा तो ओमेगा धीरे धीरे कम होगा बिकॉज ऑफ जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसमें से करंट डेवलप होगा और वो जो करंट डेवलप होगा उसको वापस घूमने से रोकेगा, तो फिर ये वर्टिकल होते होते जीरो हो जाएगा। कह रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस है, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो बताइए मिनिमम ओमेगा नॉट ताकि ये रॉड जस्ट वर्टिकल हो सके। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं कि ये मिनिमम ओमेगा नॉट कितना होगा। अगर इस मिनिमम ओमेगा नॉट को निकालना है तो एनर्जी कंजर्वेशन का टर्म तो हम लिख भी नहीं सकते फिलहाल। अभी एक काम करते हैं कि किसी टाइम पे मान लीजिए, किसी टाइम पे सपोजली इस कंडीशन में आता है और ये INPHO का क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और एक अच्छा सा क्वेश्चन है ये। सपोजली किसी टाइम पे ये एंगल फाई है, किसी टाइम पे एंगल फाई है और मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर है। तो कोई पूछे कि इससे कितना फ्लक्स लिंक करे, अगर मुझे पता करना हो EMF इससे तो फ्लक्स आप क्या निकालेंगे, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इसकी, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू दिस लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, तो B इंटू एरिया, ये एरिया क्या बनेगा, अगर इसका लेंथ L है तो ये क्या है L साइन फाई इंटू ये दूरी क्या बनेगी L कॉस फाई, तो ये वैल्यू बन गई। और इसको 2 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप फ्लक्स को क्या लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे BL का स्क्वायर और 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बच जाएगा और ये बनेगा क्या साइन 2 फाई, ये साइन 2 फाई है, ये फ्लक्स आ गया। अच्छा, इस फ्लक्स को मैं φ1 लिख रहा हूँ, φ1 इज फ्लक्स एंड φ द एंगल। तो कोई पूछे कि EMF कितना आएगा तो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो जो EMF आएगा वो हो जाएगा BL स्क्वायर अपॉन 2 का टर्म बाहर आएगा, साइन क्या बन जाएगा कॉस इंटू 2 फाई। तो इस तरीके से हमने फ्लक्स EMF कैलकुलेट कर लिया कि सर्किट का EMF कितना होगा, तो 1/2 BL स्क्वायर इंटू कॉस 2 फाई। बट इसको T के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया ना, तो कॉस 2 फाई इंटू d∅dt बनेगा एंड d∅dt कुछ और नहीं, इसकी क्या बनेगी एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी। तो इसको मैंने ओमेगा से भी मल्टीप्लाई कर लिया। इक्वेशन नंबर 1 T के रिस्पेक्ट किया था डिफ्रेंशिएट BL स्क्वायर बाई 4 साइन का कॉस 2 फाई इंटू d∅ dt और 2 का टर्म बाहर आया था तो 4 को 2 बना दिया था इंटू d∅ dt इज ओमेगा। ये EMF बन गया। चूँकि इस सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट की वैल्यू क्या होगी E स्क्वायर बाई R, ये करंट बन गया। अच्छा, ये तो EMF है ना। अगर कोई पूछे कि बताओ इसमें किस रेट से हीट डेवलप हो रहा होगा, इसमें जिस हीट से रेट डेवलप हो रहा होगा वो हीट का रेट BH/dt मैं क्या लिख सकता हूँ V स्क्वायर बाई R, EMF का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसलिए EMF का स्क्वायर अपॉन R कर देंगे तो इसका स्क्वायरिंग करिए तो ये क्या बनेगा B का स्क्वायर L का पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर 2 फाई डिवाइड बाई 4 इंटू R, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ इंटू ओमेगा का स्क्वायर कर दीजिए, ये बन गया ओमेगा का स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इस रजिस्टर में जिस रेट से हीट डेवलप हो रहा होगा एक्चुअल में उसी रेट से इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, क्योंकि इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी कोई और नहीं डिक्रीज कर रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, वही इस रॉड की एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है।
अच्छा मैं रिपीट कर दूँ, एक्चुअल में मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन नहीं है। अगर कोई पूछे कि मैग्नेटिक फोर्स वर्क कितना कर रहा है, आंसर इज अगेन 0। तो क्या आप बता सकते हो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज दिस एनर्जी? ये कहाँ से आ रही है? एक्चुअल में इस मैग्नेटिक इस रॉड जब घूमेगा ना तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने के बाद वजह से स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। उस चेंज को काउंटर करने के लिए जो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा होगा, वो वर्क कर रहा होगा उल्टा सेंस में, और वो जो वर्क डन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इस रजिस्टर में आ रहा होगा, इस रजिस्टर के कैंडिडेट को लॉस करवा के हीट की तरफ से कन्वर्ट करा रहा होगा। एक्चुअल में ऐसा हो रहा होगा। ओके, कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करेंगे कि इस रॉड में जो हीट डेवलप हो रहा है इस रेट से डेवलप हो रहा है, और ये जो हीट डेवलप हो रहा है इस रॉड में, इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी का रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। चलिए इस स्टैंड पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूँ इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो मैं रोटेशन के हेल्प से आई आर की सहायता से डायरेक्ट लिख सकता हूँ। आई आर ये बनेगा और आई आर ये बनेगा, और एंगुलर वेलोसिटी रॉड सेम रहेगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ आई ए आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस एक्सिस का वर्ड सी है, तो इसका वर्ड m1 स्क्वायर बाई 12 होता है, और ये दूरी होती है L/2, ये दूरी होती है L/2। तो आप क्या लिखेंगे? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1/2 कैपिटल M इंटू L स्क्वायर बाई 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब इस फंक्शन को कर देंगे डिफ्रेंशिएट, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dk बाई dt ये हो जाएगा आपका कितना? हाफ कैपिटल M L स्क्वायर बाई 6 इंटू 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। और ये क्वांटिटी आपस में क्या हो रही होगी? बराबर होगी, क्योंकि जिस रेट से हीट डेवलप हो रहा होगा वही उसी रेट से इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर रही होगी। तो चलिए हम दोनों को आपस में बराबर करते हैं, और ये 5 नंबर क्वेश्चन IMPH का 15 नंबर का क्वेश्चन बराबर कर देंगे इस क्वांटिटी को इसके साथ। तो ये बनेगा 2 से 2 कट जाएगा, ये बनेगा M L स्क्वायर बाई 6 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू, इसके बराबर कर देंगे तो ये क्या बनेगा? इट इज़ बी स्क्वायर एल का पावर 4 कॉस स्क्वायर 2 डिवाइड बाई 4r इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अच्छा, इतना लिखने के बाद तो हम इसको बराबर कर देते हैं। इसके बाद अब इसको इक्वेशन से यहाँ से हटाते हैं। फिर जब हम इसको बराबर करेंगे, अच्छा ओमेगा ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, ओमेगा घट रहा है तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ओमेगा डिक्रीज कर रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वांटिटी को सॉल्व करेंगे, एक ओमेगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इस पूरी क्वांटिटी को कन्वर्ट कर लेंगे तो बदलेगा -m/6 डी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर ओमेगा अपान r इंटू कॉस स्क्वायर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि एक ओमेगा बस बचा रहेगा। अब इसको लिख लिया डी ओमेगा बाई डी टी, ये बचा रहेगा। अब इस ओमेगा में क्या लिख सकता हूँ? d5/dt, तो dt से dt कट जाएगा। ये क्या बनेगा तब? -m/6 इंटू डी ओमेगा इक्वल्स टू 1/4 बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई r इंटू कॉस स्क्वायर इंटू 2 d5। अब इसको करेंगे इंट्रीगेट डी हटाने के लिए। अच्छा, फाई की वैल्यू 0 थी तो रॉड को ओमेगा नॉट था, एंड फाई की वैल्यू जब π/2 होगी तो रॉड को ओमेगा क्या करना है? 0 करना है। जब करोगे इसको इंट्रीगेट तो आपको इससे एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद 3 पाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपान 16 m इंटू r। ओके, तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि मिनिमम कितना ओमेगा देना चाहिए ताकि ये रॉड वर्टिकल हो जाए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक अच्छा सा क्वेश्चन था।